सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड हम देखने वाले हैं कमेंट्स ऑफ माय मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑफ कोर्स, ये वाली। अकेले 1000 कर्सेस को पेल दिया। पहले तो मुझे ये बताओ, ये थंबनेल पे ये जो पर्सन है, ये मैंने किसका रेफरेंस लेके बनाया है? बताओ, स्पैम करो कमेंट में उसका नाम। बाहुबली। सब लोग स्पैम करो बाहुबली। गोजो बली अभी नहीं यार, रेफरेंस तो बाहुबली का था ना, बाहुबली यार। तुम्हें पता है इस थंबनेल के पीछे भी ना, मतलब मेरे बहुत सारे ना रेफरेंसेस थे यार। अब अगर तुम समझ नहीं पाए होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने उसको बाहुबली क्यों बोला? भाई सेम सिचुएशन में अपना बाहुबली भी था भाई, जिस सिचुएशन में अपना गोजो फंसा था। एग्री और नॉट? पहले ये वीडियो देखते हैं सबके सब साथ में। महेंद्र सातोरू, ठीक है, सब साथ में देखेंगे। 672 कमेंट्स है इसमें। लोग कहते हैं सारे जुजुत्सु सॉर्सरर लग गए थे एक सुकुना को हराने के लिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर ये पॉइंट रेस करना गोजो के अगेंस्ट। तो मैंने सोचा तुम सबको एक चीज याद दिलाने का। शिबुया इंसिडेंट में गोजो सातोरू को रोकने के लिए, क्योंकि वो लोग उसे मार तो फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन बस उसे सील कर सकते थे। और सिर्फ ये करने के लिए पूरी आर्मी खड़ी थी। सबसे पहले जोगो और हनामी गोजो को सराउंड करते हैं, पर गोजो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने पूरी लिमिटलेस टेक्निक तक डीएक्टिवेट कर दी और फिर सिर्फ कर्स एनर्जी और फिजिकल स्ट्रेंथ से फाइट करने लगा। एक ही मूवमेंट में गोजो ने जोगो के हाथ तोड़ दिए और हनामी को अपने ट्रैप में फंसा लिया, और फिर गोजो ने उसे वॉल में क्रश करके एक्सरसाइज कर दिया। दो में से एक स्पेशल ग्रेड तो खत्म, और फिर दो और स्पेशल ग्रेड की एंट्री होती है, माहितो और चोसो, और वो पूरे स्टेशन में ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन छोड़ देते हैं जो सिविलियंस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। क्या यहाँ पे गोजो कोई खरोच भी आई? नहीं। एक और बात, ये फुल प्लान के साथ आए थे। अब गोजो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में था। अगर वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करता तो कर्स के साथ साथ ह्यूमंस भी मर जाते। इसलिए गोजो एक क्रेजी डिसीजन लेता है। सिर्फ 0.2 सेकंड में सबके ब्रेन में 6 मंथ की इंफॉर्मेशन फ्लड हो जाती है और सब फ्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद सिर्फ 299 सेकंड्स और गोजो ने लगभग 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म कर दिया। तुम्हें इसकी स्पीड पता चल रही है ना? इस हिसाब से वो चाहता अपने डोमेन से ही खत्म कर देता, पर उसे ह्यूमंस को बचाना था। और फिर क्या होना था? उसके पीछे क्वाइटली एक्टिवेट हो जाता है प्रिज्म रियल्म, जो कि करा था अनदर स्पेशल ग्रेड केंजाकू ने। और तब एक चीज समझ आई कि गोजो को सिर्फ सील करने के लिए 1000 से ऊपर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और 5 स्पेशल ग्रेड कर्सेस लगे थे। और इसके बाद गोजो प्रिज्म रियल्म से फ्री कब हुआ और उसने क्या किया, इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, क्लिक बिलो। भाई गोजो सातोरू को सिर्फ सील करने के लिए, क्योंकि मार तो वो उसको फिर भी नहीं सकते थे। तुम्हें पता है ये लाइन ना, मैं जो भी बोलता हूँ ना, मैं बहुत लॉजिकली बोलता हूँ भाई। तो जब वो लाइन बोली गई ना, बहुत सोच समझ के बोली गई है वो लाइन, कि गोजो सातोरू को बस रोकने के लिए, क्योंकि मार तो वो उसे फिर भी नहीं सकते थे। 5 स्पेशल ग्रेड और 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस आए थे, और तुम कह रहे हो मुझे कि सुकुना स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं कैसे बिलीव कर लूं? दैट इज वाई यार मैं हमेशा गोजो की साइड रहता हूँ। गोजो एक लौता पर्सन है जिसको मारने के लिए, सिंपली मारने के लिए तुम्हें इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गोजो को तो टोजी ने ही खत्म कर दिया था। अबे भाई उनको ये नहीं पता कि भाई टोजी ने भी तब खत्म करा जब उसने 3 दिन तक कंटिन्यूअसली अपनी 6 आइज एक्टिवेट करके मतलब पूरा देख रहा था ताकि कुछ खतरा ना आ जाए। मतलब तुम्हें गोजो के डिफेंसेस को पूरा उस लेवल पे वीक करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसको एक टच भी कर सकते हो। वो तब भी उसे टच नहीं कर पाता। उसकी जो स्वॉर्ड है वो कर्स एनर्जी को नलिफाई कर रही थी, जिसे कि बाद में गोजो ने ऑफ कोर्स तोड़ दिया। और सेकंड टाइम सुकुना के वक्त डिफेंस मतलब गार्ड डाउन थे की। तो जब राइटर खुद मतलब गोजो को दिखा रहा है कि वो इतना डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, उसको मारने के लिए हर बारी इतने ऐसे ऐसे रीजन दे रहा है, जिसमें वो ये नहीं कह रहा कि गोजो वीक पड़ा। उसने सिंपल ये कहा कि सामने वाले ने एक चीप ट्रिक निकाली। चीप ट्रिक बोल रहा हूँ मैं उस चीज को। पहले हम कमेंट सेक्शन खोलते हैं। तो ये एक लाइक है, इसमें 77 लाइक्स है इस कमेंट पे। तो ये बोल रहा है इवन 1000 कर्सेस एंड 5 स्पेशल ग्रेड्स एंड प्रिज्म रियल्म didn't seal Gojo. It was the memories of Geto Suguro which broke him. कौन कौन इस बात से अग्री कर रहे हैं कि अगर वहां पे सुगुरो गेटो की बॉडी नहीं ले रखी होती केंजाकू ने, तो गोजो सील नहीं होता। दिस इज द पॉइंट आई वाज रेजिंग भाई। मैंने ये चीज इंक्लूड नहीं करी क्योंकि मुझे लगा जब मैंने उस केंजाकू को दिखाई दिया है तो लोगों को पता लग ही जाएगा, बट लोगों ने उसमें भी पॉइंट आउट कर ही दिया उन चीजों को भी। चलो इतने पे तो तुम सब अग्री होते हो। चलो पहले इसमें ना कमेंट रिप्लाईज देखते हैं। या बिकॉज गोजो इज गोटेड। जेड ब्यूटी हंटर कह रहे हैं पर लास्ट लाइफ भाई आप तो सुकुना को सपोर्ट करने वाले थे। चैट जेड ब्यूटी हंटर को बताओ कि मैं कौन हूँ, जल्दी बताओ, क्योंकि जेड ब्यूटी हंटर ने शायद से मेरी पिछली कुछ स्ट्रीम देखी ही नहीं। इनको लग रहा है मैं लास्ट लाइक हूँ। आई एम रोमियो यार, ऑलवेज ऑन गोजो ऑन टॉप यार, चिल। अब देखो एक बंदा है शैडो एक्स फाइटर नाम का,
इसने रिप्लाई दिया है उसी बंदे को, बिकॉज गोजो वॉज नॉट दैट मच मेंटली स्ट्रॉन्ग। रियली भाई, तुम उस बंदे को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं कह रहे हो जो प्रिजन रियम से निकलते ही डायरेक्ट सुकुना और केंजाकू को मारने गया था। वो सिर्फ रुका तो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए, और तुम उसे कह रहे हो कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था। गोजो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग था। गोजो वॉज नॉट दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग। व्हाट अ पॉइंट मैन, व्हाट इज दिस। चलो नेक्स्ट, इसने बोला है सुकुना प्लस मोरागा प्लस अगीटो प्लस राइटर हिमसेल्फ वर्सेस गोजो। आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, ट्रुथ। देखो भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा। गोजो से ना मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है इंडिया में खासकर, उन्हें जो लोग पसंद करते हैं ना वो तो बहुत है, नंबर्स में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको ना हेट बताऊं कौन लोग करते हैं, जो ज्यादा एनीमे देखते हैं भयंकर। सच में मैं मजाक नहीं कह रहा। बताऊं वो, बताऊं क्या बोलते हैं, आई एम अ सुकुना फैन बट आई नो दैट गोजो इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। या कुछ लोग बोलेंगे जानबूझ के और दोगला बनने के लिए, आई एम गोजो फैन बट आई कैन अग्री दैट सुकुना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जानबूझ के, क्योंकि वो गोजो से चिढ़ते हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो गोजो को हेट करते हैं। और वो हेट क्यों करते हैं? क्योंकि गोजो ने पॉपुलैरिटी के मामले में उनके फेवरेट कैरेक्टर्स को सरपास कर दिया। यू कैन नॉट डिनाइंग इट ब्रो। डैम यू, लास्ट लाइफ 5 को देख लूंगा तुमको भाई। कितने बार बोलूं आई एम रोमियो। अभी देखना तुम, एक कमेंट आएगा देखना यहाँ पे भी। देखो इसने तो ये लिख रखा शुभम ने कि हाँ इस राइटर ने ब्लंडर करा। ये चीज मैंने भी रेस करी थी, क्योंकि उसने गोजो को इतना ज्यादा हाइप्ड अप करा और अचानक से सुकुना मेन लाइट में आ गया उसके विलन में। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था सुकुना कभी मेन विलन था ही नहीं। जब तुमने एपिसोड 1 देखा था ना, तुम्हें ये लगा था कि जो सुकुना है यूजी के अंदर में, वो दोनों एंड में सुकुना अच्छा बन जाएगा और दोनों यूजी और सुकुना द स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे। क्या तुम्हें लगा था ये चीज कि सुकुना यूजी की मदद करेगा आगे जाके? क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ एपिसोड में सुकुना करता ही है वो सब चीजें। नहीं लगा था ना भाई, तुम में से किसी को नहीं लगा था? एंड में सुकुना अच्छा बन जाएगा और दोनों यूजी और सुकुना द स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे। भाई मुझे क्यों लगा था? हाँ हो सकता है। क्या तुमने पहले नारुतो देख रखा था? नारुतो, मैंने नारुतो देख रखा होगा ना, तब मुझे लग रहा होगा। ऐसे सिमिलर एनिमे भी देखे थे जिसमें जो स्टार्टिंग में विलन दिखाया जाता है वो एक्चुअली में विलन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट एपिसोड में विलन दिखाया उसे एंड तक उन्होंने मेन विलन के तरह से पॉइंट वो करा, शोकेस करा। अरे ब्रो, सुकुना के पास प्लॉट आर्मर था, वो तो था ही ना। देखो प्लॉट आर्मर होना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक राइटर उस प्लॉट आर्मर के थ्रू भी इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स रखता है ना सामने पे कि भाई ऐसे मारा, ऐसे हुआ, तब स्टोरी बढ़िया होती है। और जो जे का राइटर था ना, गेगा अकुतामी, मानो या ना मानो, उसने बहुत सोच समझ के जे को लिखा है। मतलब इसकी हर एक कर्स एनर्जी, हर टेक्निक, इनेट टेक्निक, डोमेन, सिंपल डोमेन, भाई मैंने इतना देखा इसके बारे में। उसने हर चीज को इतना बारीकी से इलैबोरेट करके समझाया है ना, और चीजों को करा है फिक्स। तभी तो जे में इतनी सारी डिटेल्ड वीडियोस भी बनती है, क्योंकि भाई उसका लेवल है भाई कुछ। तो मैं ऐसा प्लॉट आर्मर भी था, मैं मना नहीं करूंगा, बट उसने एक्सप्लेनेशन भी सही दी है उन सब चीजों की। हाँ बस मुझे एक चीज सबसे बेकार प्लॉट आर्मर जो लगता था ना, वो सिर्फ एक ही चीज था, वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश में मैं उस प्लॉट आर्मर को एक बार के लिए मान लूं जब उसने बाइंडिंग वॉल लगाई कि वो बिना हैंड के, बिना कोई इनकेंटेशंस के अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैश मार देगा। वो बाइंडिंग वॉल के साथ उसने ये कंडीशन रखी थी अगली बार वो अपने पूरे हैंड वैंड यूज करेगा, ठीक है, और एक माउथ भी ऐसा वैसा। लेकिन ना दुनिया छुड़ाई मैंने तेरे लिए, जन्नत छुड़ाई मैंने